हाय गाइस, आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे ह्यूमन हार्ट। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। जो ह्यूमन हार्ट है एक प्रेजेंट रहता है हमारे चेस्ट के सेंटर में, बट एक टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट होता है। मतलब क्या हुआ? टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट मतलब क्या हुआ? हार्ट जो है हमारे लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, पर हल्का सा लेफ्ट में टिल्टेड होता है, झुका सा होता है। और कहां प्रेजेंट होता है? द स्पेस बिटवीन टू चेस्ट दैट इज कॉल्ड एज द मीडियास्टेनम एंड द पार्ट ऑफ मीडियास्टेनम कॉल्ड एज कार्डियक नॉच। और उस कार्डियक नॉच में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसका संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में। अगर हार्ट की बात करें तो इसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फर्स्ट वन कॉल्ड एज द आर्टरी एंड सेकेंड वन कॉल्ड एज द वेंट्रिकल। जो आर्टरी है इट इज कॉमनली कॉल्ड एज द रिसीविंग चैम्बर। It is called as the receiving chamber of the heart and this one is supplier chamber। मतलब यहां से ब्लड फ्लो होकर और कहीं और जाएगा, बट ब्लड रिसीव होकर जहां पे आएगा हार्ट में, दैट इज आर्टरी। अब क्या हुआ? यहां पे अगर हार्ट को हम लोग देखें लेफ्ट और राइट करने के लिए, तो हम लोग जस्ट पोजीशन में से खड़ा होते हैं। जो हमारे ए साइड आता है इसको हम लोग लेफ्ट साइड बोलते हैं और इस साइड को राइट साइड। वैसे ही हम लोग बोले हैं जो ए फर्स्ट चैम्बर है हमारा, इस फर्स्ट चैम्बर को हम लोग बोले हैं क्या? यहाँ पे राइट आर्टरी। और यहाँ पे जो इस साइड वाले चैम्बर है इसको हम लोग बोले हैं लेफ्ट आर्टरी। वैसे ही नीचे का जो हमारा दो चैम्बर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। और वैसे ही ये जो सेकंड चैम्बर है इसको हम लोग बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। थर्ड चैम्बर है उसको हम लोग बोले थे लेफ्ट आर्टरी। और जो फोर्थ चैम्बर है हमारा उसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब समझते हैं इसके बारे में। अगर हार्ट को बात करें तो हार्ट में 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और सेकेंड वन को बोलते हैं मायोकार्डियम। और यही लेयर जो है मस्कुलर लेयर है और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में हेल्प करता है। और थर्ड जो लेयर है इसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। अब हम लोग बात करते हैं इसके नीचे आए तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ के बीच में आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन है जो आर्टरी को वेंट्रिकल से अलग करता है। और उस बाउंड्री लाइन को हम लोग बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है? ये आर्टरी के यहां पे जो है आर्टरिया को वेंट्रिकल से अलग करता है, बट यहां पे एक वाल्व प्रेजेंट रहता है। यहां एक वाल्व प्रेजेंट है, यहां भी एक वाल्व प्रेजेंट है जिसके थ्रू आर्टरी से ब्लड वेंट्रिकुलर में ट्रांसफर होता है। अब हम लोग देखेंगे जहां पे राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, इस वाले जो यहाँ पे वाल्व है, इस वाल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और जहां पे लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, इस वाले वाल्व को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व। या फिर इसी का दूसरा नाम है यहाँ पे मिट्रल वाल्व। यहाँ पे मिट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों एक है। ट्राइकस्पिड वाल्व ये यहाँ पे है जो क्या करता है कि राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल को कनेक्टेड करता है। वैसे ही बाइकस्पिड वाल्व क्या करता है? लेफ्ट आर्टरिया को लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड करता है। अब क्या है यहां पे जो है राइट आर्टरिया जो है ये क्या करता है? ये बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है। और जो ब्लड है ये कैसे ब्लड को रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को।
कैसे ब्लड को रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और जिस ब्लड वेसल से रिसीव करता है उस ब्लड वेसल्स का नाम है वेना केवा। अब क्या हुआ, यहां पे आर्टरिया में जहां से ब्लड आ रहा है, बॉडी से रिसीव कर रहा है, वेना केवा 3 टाइप्स के होते हैं। जो बॉडी के हार्ट के लेवल से ऊपर के जो ब्लड आते हैं बॉडी पार्ट से, वो आते हैं सुपेरियर वेना केवा। इसके नीचे का जो ब्लड आता है रिसीव करता है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। और जो थर्ड ब्लड वेसल्स है जो कनेक्टेड है आर्टरिया से ब्लड रिसीव करने में, वो हार्ट के सराउंडेड जो ब्लड वेसल्स है उससे ब्लड रिसीव करता है, और उसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी साइनस। अब क्या है यहां पे, अब हम लोग देखें यहां से यहां आ गया क्या हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फिर कहां, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू यहां पे आएगा राइट वेंट्रिकल में, और यहां से एक डक्ट प्रेजेंट है, पंप प्रेजेंट है, और इस पंप के थ्रू ब्लड चला जाएगा हमारा कहां पे, लंग्स के पास। अब क्या हुआ यहां पे, यहां से जो ब्लड जा रहा था कहां से, यहां राइट वेंट्रिकल से, जिस यहां वेन के थ्रू, जिस यहां डक्ट के थ्रू, पंप के थ्रू, तो ये राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है यहां जाएगा लंग्स में थ्रू द डक्ट, थ्रू द टाइप ऑफ पाइप, एंड दैट डक्ट इज नोन एज पल्मोनरी आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी। अब क्या है, ए पल्मोनरी आर्टरी इज ऑल्सो गाइडेड बाय द यहां टाइप ऑफ वल्व, टाइप ऑफ मसल्स विच प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। अब क्या हुआ यहां पे, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या किया, यहां से ब्लड को कहां ले गया, लंग्स में ले गया, यहां से ब्लड को ले गया लंग्स तक। क्यों, यहां पे जो हमारा ब्लड था वो था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम है, निग्लिजिबल है, जो कि हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड। अब देखिए यहां पे लंग्स के पास ब्लड मूव किया, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा, यहां से कहां से, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और चला गया लंग्स के पास। एंड यहां पे क्या हुआ, ब्लड यहां पे क्या करता है, ब्लड में गैस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, और यहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट ब्लड में हमारा इंक्रीज कर जाता है, एंड ब्लड अगेन चेंज इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, यहां से एक डक्ट के थ्रू, 4 डक्ट के थ्रू, 2 फ्रॉम ईच लंग्स, और आता कहां है, हमारे थर्ड चैम्बर में, एंड थर्ड चैम्बर इज नोन एज लेफ्ट आर्टरिया। और जिस डक्ट के थ्रू, जिस पंप के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इस पंप को, इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन। और इस पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा ब्लड आ गया कहां, लेफ्ट आर्टरिया में, और यहां से ब्लड फिर बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू या मिट्रल वाल्व के थ्रू ये आता है कहां, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल्स फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड मूव करेगा इस डक्ट के थ्रू, और इस डक्ट का नाम है हमारा आयोटा, और हम लोग इसको लिखते क्या है, सिस्टमिक आयोटा। और यहां से ब्लड कहां चला गया, बॉडी में पूरा ट्रांसफर कर गया, और बॉडी में पूरा कहां चला जाएगा, हर एक बॉडी पार्ट में ट्रांसफर होकर चला गया। अब देखिए एक हम लोग समझते हैं एक और टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में होता क्या है, एक साइकिल है जहां पे इसमें हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का कंप्लीट टाइम साइकिल दिया गया है। एक कार्डियक साइकिल मतलब एक साइकिल इसको कंप्लीट होने में, कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स होने जाने में जो समय लगता है वो लगता है 1.8 सेकेंड, अप्रॉक्स 1.8 सेकेंड। अब देखिए 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, यहां पे क्या होता है, 0.1 सेकेंड में पूरा आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। यहां पे क्या करेगा, आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, आर्टरिया का क्या होगा,
कॉन्ट्रैक्शन होगा। और यहां पे जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर गया, सारे के सारे ब्लड कहां गए? वेंट्रिकल में। अब यहां पे होना क्या है? यहां पे एंट्रियोवेंट्रिकल का जो सेप्टम है, दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वल्व, ये बंद हो जाएगा। क्यों? कि ब्लड का आउटफ्लो ना हो। और इस कारण से यहां पे ये दोनों वल्व बंद होगा, और जिसके कारण से यहां पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड दैट साउंड कॉल्ड एज लब साउंड। देन यहां से जो यहां का टाइम सेगमेंट है, ये लगभग अबाउट होता है 0.3 सेकंड का। और यहां पे क्या होता है? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहां पे क्या होता है? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो ब्लड दोनों डक्ट के थ्रू, कौन कौन डक्ट? पल्मोनरी आयोटा और सिस्टमिक आयोटा के थ्रू ब्लड मूव कर जाएगा। और मूव करने कारण अब ये ब्लड यहां से बैकफ्लो ना हो, इसका गेट भी बंद हो जाएगा। और इसका गेट बंद होगा तो यहां से यहां एक और साउंड प्रोड्यूस होगा, और जिसको बोलेंगे हम लोग डब साउंड। और जो यहां ये पूरा टाइम है, जिसको 0.4 सेकंड का होता है, इसमें क्या होता है? ज्वाइंट डायस्टोल। मतलब यहां ऐसा टाइम सेगमेंट है 0.4 सेकंड का, जहां पे सारे वल्व खुले रहेंगे और चारों के चारों चैम्बर में ब्लड यहां पे भरता रहेगा, यहां पे ब्लड को रिसीव करता रहेगा। स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है? स्टॉक वॉल्यूम उस वॉल्यूम को बोलते हैं, वैसा अमाउंट ऑफ ब्लड को बोलते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्शन में, पर कॉन्ट्रैक्शन में जो ब्लड सप्लाई किया जाए, जो ब्लड पंप किया जाए, कैसा? पर पंप ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। कार्डियक आउटपुट क्या बोलते हैं? पर मिनट जो यहां पे ब्लड पंप किया जाएगा थ्रू द ह्यूमन हार्ट, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। Thank you. This is the brief introduction about human heart.